प्रणाम इंडिया में आपका स्वागत है। मैं शालिनी सिंह। आइए देखते हैं आज की प्रमुख खबरें। एटीएम से गत रात चोरों ने सेध लगाकर लाखों रुपए उड़ाने का मामला प्रकाश में आया। कृषि विज्ञान केंद्र फरीदकोट की तरफ से किसान जागरूक कैंप लगा। 5 पीआरओ से विचार कर दी जाएगी सख्त कार्रवाई, जत्थेदार अकाल तक। पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। घने कोहरे ने गुरु नगरी को लपेटा अपनी चादर में। डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। विदर्भ ऑटो रिक्शा फाउंडेशन चालक महामोर्चा, ग्राम पंचायत कर्मचारी महासंघ मोर्चा, एवेज महाले निवासियों ने दारू बंद का आंदोलन मोर्चा छेड़ा। शिक्षकों ने वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन महामोर्चा, गोसीकुंड प्रकल्प ग्रस्त संघर्ष समिति विशाल मोर्चा। फगवाड़ा में स्थित खोदरा रोड पर एटीएम से चोरी करते हुए लाखों रुपए का मामला प्रकाश में आया। हमारे संवाददाता दिनेश शर्मा की रिपोर्ट। फगवाड़ा से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित खड़ोसा रोड पर स्थापित आंध्रा बैंक शाखा ने एटीएम से गत रात चोरों ने सेध लगाकर लाखों रुपए उड़ाने का मामला प्रकाश में आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार बैंक के मैनेजर विश्व विकास ने बताया कि हर दिवस की तरह उनका स्टाफ हर दिन की तरह बैंक बंद करके गया था। पुलिस आज दिन भर ऐसे चोरों पर लूट के मामलों को सुलझाने में पूरी तरह असफल रहकर अंधेरे में तीर मार रही है। लूट हुई है हमारे एटीएम में और हमारे एटीएम को तोड़कर उसमें से पैसे निकाले गए हैं। कितना पैसा सारा? लगभग 5.25 लाख के 2 से 2:30 बजे के बीच में रात को। उसमें हमारे पास फुटेज उसकी है, क्लीन फुटेज उसकी दिख रही है जिन्होंने तोड़ा है, तो सारा उसमें दिख रहा है। हमें सुबह 6 बजे हमारे मुलाजिम जो यहाँ रहते गांव में जी पेट्रोलिंग के लिए, उन्होंने बताया कि ऐसे एक एटीएम टूटा हुआ है। तो उसी समय हम आ गए यहाँ और आकर के देखा और बैंक वालों को इन्फॉर्म किया जी। तो ये एटीएम उन्होंने तोड़ा है, तोड़ के उसमें से 5 लाख के करीब 5.25 लाख रुपये अभी ले रहे हैं। फुटेज जो भी आएगा इन्वेस्टिगेशन का मामला करेंगे कुछ ना। विश्व भूमि दिवस पर कृषि विज्ञान केंद्र फरीदकोट की तरफ से किसान जागरूकता कैंप लगाए। हमारे संवाददाता राकेश शर्मा की रिपोर्ट। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਇਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮਤਲਬ ਭੂਮੀ ਸਿਹਤ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਤਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਖਾਦ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਜਨ ਪਾ ਰਹੇ ਜਾਂ ਫਾਸਫੋਰਸ ਅਜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਝੋਨੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਹੋਊਗਾ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਗਬਾਨੀ ਦੇ ਫਾਰਮ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਘਰੇਲੂ ਬਗੀਚੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਜੀ। ਬਾੜੀ ਦੇ ਸੀ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੱਸਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵਰਲਡ ਸੋਇਲ ਹੈਲਥ ਡੇ ਆ 5 ਦਸੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 250 ਸੈਂਪਲ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਭ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਆ ਜਾਂ ਸੁਪਰ ਵਗੈਰਾ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜੋ ਰਿਕਮੈਂਡਡ ਡੋਜ਼ ਆ PAU ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲੇ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ रिकमेंडेशन है PAU दी उन्हीं ही खाद बरतेंगे। दुबई के गुरुद्वारा साहिब में अरदास पे हुई तब्दीली से 5 प्यारों के विचार कर की जाएगी कार्रवाई, अकाली तख्त। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। बड़े अफसोस के नाल ये कहना पै रहा है कि अजे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, गुरबाणी के गुटकियां ਦੀਆਂ बेअदबी ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ बहुत सारिया होइयां और अजे भी टावी हो रही है, जिसके कारण समुची सिख कौम के मनां विच बहुत ही वड्डा खेद है। पर यह सोची समझी साजिश के तहत लगदा कीता जा रहा है, जिस करके हुणे ही जो संयुक्त अरब अमीरात दुबई के गुरुद्वारे विच प्रबंधकों वालों अरदास विच अपने पद्धर के उत्ते कीती तब्दीली
ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਵੇਦਨਾ ਜਿੱਥੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਨਾਮਾ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਇਹ ਤਬਦੀਲੀ ਸਿਰਫ ਸਿਧਾਂਤਕ ਖਵੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਨਾਲ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿਗਾੜਨ ਦਾ ਕੋਝਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕਦੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਯਤਨ ਕੌਮ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ, ਸਿਧਾਂਤ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੰਥ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਸਰੂਪ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਜੋ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਅੰਕਿਤ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜੋ ਫੁੱਟਨੋਟ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਅੰਤਲੀਆਂ ਦੋ ਤੁਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕੌਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੇਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਔਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਕੱਤਰਤਾ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਪੰਥਕ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पगड़ी समाज जट्टा के नाम पर किसानों की लटक रही मांगों को लेकर पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के ऊपर कर रहे हैं संघर्ष। हमारे संवाददाता नरेंद्र सट्टी की रिपोर्ट। पंजाब के किसान पंजाब राज्य सरकार के खिलाफ संघर्ष चला रहे हैं। इस लहर में जुड़े कई किसानों को गिरफ्तार कर जेल में भेजा गया है और उनकी तरफ से यहाँ राह ऐलान किया गया है कि वह अपनी जमानत तब तक नहीं लेंगे जब तक कि किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। वही आज संघर्ष को तेज करते हुए किसानों ने शहर में रोज मार्च निकाला, धरने पर बैठे। सद्भावना रैली वाले दिन ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਵੱਲੋਂ ਦੁੱਖ ਭਾਵਨਾ ਰੈਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ 18 ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਆਗੂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਗੂ ਸਾਡਾ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕੀ ਜੋ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾਈ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਰਿਹਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਦੋ ਮੰਗਾਂ ਸਨ, ਇੱਕ 238 ਦੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਬਕਾਏ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ 1509 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੁੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹੂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ 2500 ਤੋਂ 3000 ਰੁਪਇਆ ਵੱਟ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1200 ਤੋਂ 1300 ਰੁਪਇਆ। ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਲੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਰਿਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 6 ਆਗੂ 30 ਤਰੀਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਚੁੱਕ ਲਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਕਾਕੀ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਸਾਥੀ ਹੋਰ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਦੇ ਨਾਲ 4-5 ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ 10 ਵਜੇ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਆਏ ਤਾਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕਰ, ਪਰ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਧਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈ ਕਮਲਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਕੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ। घने कोहरे की चादर ने आज गुरु नगरी अमृतसर को अपनी चादर में लपेट लिया। हमारे संवाददाता ललित शर्मा की रिपोर्ट। घने कोहरे की चादर ने आज सुबह से ही गुरु नगरी अमृतसर को अपनी चादर
अंधेर में लपेट लिया। घने कोहरे के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बसें, कार और स्कूटर चालक लाइट जलाकर वाहन चलाने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, अमृतसर रेलवे स्टेशन भी ढूंढा कर काफी प्रभाव देखने को मिला। वहां पर पहुंचे मुसाफिर भी सर्दी से बचने के लिए कंबल और गर्म कपड़े इत्यादि का इस्तेमाल करने दिखाई दिए। अमृतसर के निवासियों की माने तो इस बार ठंडक थोड़ी देर से जरूर आई है, लेकिन इस सर्दी मौसम ने लोग को आनंद उठा रहे हैं। हालांकि बच्चों को स्कूल जाने में और अन्य लोगों को अपने काम काज पर जाने में कुछ दिक्कतें जरूर आ रही हैं। नागपुर में विदर्भ ऑटो रिक्शा फेडरेशन चालक मोर्चा निकाला गया। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। नवी मुंबई के कसीडे के वेदांत बिल्डिंग में डबल के मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई। मर्चेंट नेवी में काम करने वाला ध्रुवकांत ठाकुर ने अपनी पत्नी सुस्मिता ठाकुर और उसके प्रेमी अजय की हत्या कर दी। ध्रुवकांत ने अजय का गला रेत कर हत्या की, जबकि अपनी पत्नी का गला घोट दिया और फिर खुद को फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, लेकिन उसकी जान बच गई। जिसके बाद ध्रुवकांत ने खुद पुलिस को फोन कर घटना की जानकारी दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर ध्रुवकांत को गिरफ्तार कर ली। इसमें अनोठा सेक्टर 19 में अपने पति ने उसके औरत को और प्रियकर को मार डाला है जी। उसका वजह यह है कि उसका जो प्रियकर है और उसकी जो वाइफ है, वो दोनों में प्यार था जी, और ये बात उसको पसंद नहीं थी। इसलिए तीनों जब इकट्ठा थे घर में उसके, उस वक्त उसने वो जो सुरा था, सुरा से उसने उसके प्रियकर को मारा, उसका कट किया गला और उसके वाइफ को उसने गला दबाकर उसकी हत्या की है। हम उसके बारे में उसके और आरोपी हमको मिला है, आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। आरोपी जो है जी, आरोपी ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था कि भाई ऐसा ऐसा मैंने किया है जी, और वो इसलिए हमारी पुलिस उसके तलाश में गई तो वो बिल्डिंग के सामने उधर जी मिला और उसको 7-8 महीने से कुछ पढ़ता ही नहीं था जी। तो दोनों भी सेपरेट रहते थे 7-8 महीने से जी, और डाइवर्स लेने के चक्कर में थे, पढ़ता नहीं था। तो आपस तीनों बिहार के रहने वाले। नागपुर हिवाड़ी अधिवेशन महाग्राम पंचायत कर्मचारी महामोर्चा। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। ऑटो चालकों के जीवन में अनेक समस्याएं हैं। उन समस्याओं से वो ऑटो चालक उभरना चाहिए, उसको न्याय मिलना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर आज विदर्भ ऑटो रिक्शा चालक फेडरेशन और महाराष्ट्र रिक्शा पंचायत की तत्वाधान में ये मोर्चा निकाला गया है। जिस मोर्चा की प्रमुख मांगे है ऑटो रिक्शा चालकों के लिए कल्याणकारी मंडल स्थापन किया जाए। इस पूरे महाराष्ट्र में बेकायदेशीर चलने वाली जितनी भी वाहतूक है, जिसमें ओला, उबेर, मेरू, कैब, विंग्स, टाटा मैजिक, जिनको शहरों में चलने का कोई परवाना नहीं है, कोई कायदे में प्रावधान नहीं है, फिर भी ऐसी भांडवलशाही के माध्यम से ये सारी गाड़ियां चल रही है, जिनके ऊपर तुरंत रोक लगानी चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि हमारे ऑटो रिक्शा चालकों के ऊपर जबरन जनधन योजना के अंतर्गत उसको पासिंग के लिए अट लगाई गई, जो बेकायदेशीर है। वो हमारी मर्जी है कि हमको अगर लगता है तो हम जनधन योजना में हम अपना कार्ड निकाले या ना निकाले। ये हमारे ऊपर सारे कायदे के बंधन लगाते हैं, और जब हमको कुछ देने की नौबत आती है तो ये मुंह फेर लेते हैं। इसीलिए इस सरकार का निषेध करने के लिए आज ये मोर्चे का कंपनी आके रिक्शा व्यवसाय में जो आक्रमण कर रही है, सेवा क्षेत्र जो है महाराष्ट्र का, देश का, वो पूरा काबिज कर रही है। इसके अंदर ओला है, उबेर है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ का बिजनेस लेके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर ले और हमारे रिक्शा व्यवसाय को खत्म करना चाहते हैं। तो इन सब जो कंपनियां हैं, उनको कोई लाइसेंस नहीं है, कोई परमिट नहीं है, उनको कोई पासिंग नहीं है, लाइसेंस नहीं, बैच नहीं, उनको सरकार के से कुछ परमिशन दिया गया, पूरा बेकायदेशीर है। और हम लाइसेंस है, हमारे बैच है, परमिट है, हम फिटनेस निकालते हैं, ऐसे बहुत सारे बातें करने के बाद भी हमारी मांग है कि सरकार ये जो उबर गाड़ियां है इसके ऊपर पाबंदी लाए और इसे तुरंत बंद करे। इस मांग को लेकर हम यहाँ पे इकट्ठा हुआ। अगर सरकार हमारी मांग नहीं मानती है तो आगे चल के हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे और ये आंदोलन आगे भी जारी रहेगा। एवट महाल की महिला नागरिकों ने दारू बंद का आंदोलन मोर्चा निकाला। हमारे संवाददाता आबिद
हिवाड़ी अधिवेशन भव मोर्चा जिला नासिक ग्राम पंचायत 35 जिलों से आए छोटी पंचायत बड़ी पंचायत को वेतन जनवरी से नहीं मिला है और भी मांगों को सरकार से जताई ग्राम पंचायत कर्मियों ने। 35 जिलों से ग्राम पंचायत कर्मचारी जो ग्राम पंचायत में पंचायत राज का संगठन करते हैं, ग्राम पंचायत में सफाई कामकाज करते हैं, ग्राम पंचायत में वसूली करते हैं, उस सब लोगों का मोर्चा मिलकर मोर्चा महाराष्ट्र के विधिमंडल पर आया है। और ये कर्मचारियों की मांग है कि सरकार ने उन्हें 51 रुपया, 56 रुपया और 63 रुपया छोटी पंचायत के वास्ते, बड़ी पंचायत के लिए 71 से लेकर 81 तक उनको तनख्वाह मंजूर किया है, मगर जनवरी महीने से उनको तनख्वाह नहीं दी गई है और उन्हें सरकार वेतन के लिए 50% अनुदान देती है, वो भी वक्त पे मिलता नहीं है। और इनको ग्राम पंचायत से 35% रकम मिलना चाहिए, वो भी वसूली के हिसाब से नहीं मिलती है। तो हमारी ये मांग है कि ग्राम पंचायत कर्मचारी के तनख्वाह के लिए सरकार 100% उन्हें अनुदान दिया जाए और हर महीने उनकी तनख्वाह दिया जाए। दूसरी बात है कि ग्राम पंचायत कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद, गांव की सेवा करने के बाद रिते हाथ जाता है घर को, तो उन्हें कोई पेंशन मिलती नहीं, तो उन्हें रिटायर होने के बाद पेंशन मिलना चाहिए। उन्हें हर एक कर्मचारी जहाँ काम करता है वो भी रिटायर हुआ तो उन्हें पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट लगाना चाहिए। हमारी ये भी मांग है कि सरकार ने अनुदान देने के वास्ते एक आकृतिबंध बनाया है, जो आकृतिबंध का सहारा लेकर हमारे कर्मचारियों को मिनिमम वेजेस दिया नहीं जाता। उन्हें बोलते हैं कि आप आकृतिबंध के अंदर नहीं है, मगर सरकार के कानून के मुताबिक उन्हें आकृतिबंध जो भी हो और वो कर्मचारी को तनख्वाह न देने वाली कि ना कानून से तनख्वाह न देने वाली जो कुछ पंचायत है और पंचायत की बॉडी है, पंचायत के ग्राम सेवक है, उन्हें उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। और दूसरा ही नहीं तो प्रोविडेंट फंड की रकम उनकी भरी नहीं जाती। प्रोविडेंट फंड नहीं भरा तो फौजदारी कानून से वो गुनाह है, मगर ग्राम पंचायत कर्मचारियों का प्रोविडेंट फंड नहीं भरा जाता और उनकी प्रोविडेंट फंड की रकम भविष्य निर्वाह की रकम नहीं भरने जाने की वजह से उनका बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होता है। यवतमाल की महिला नागरिकों ने दारू बंद का आंदोलन मोर्चा निकाला। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। यवतमाल के निवासियों ने दारू बंद का आंदोलन मोर्चा छेड़ा है। कई बार सरकार को गुहार लगाई लेकिन सरकार सुनने को खाली नहीं। हजारों महिलाओं के सुहाग उजड़ते हैं लेकिन दारू बंद नहीं। हजारों लाखो महिला रस्त्यावरती आल्या, पण सरकारने ना याचा विचार केला, ना शिष्टमंडळाला बोलवून त्यांच्यासोबत चर्चा केली। समाधानकारक तरी चर्चा त्यांनी करायला पाहिजे नव्हती आणि म्हणून आम्ही पवित्र घेतला की 5 दिवसाची पदयात्रा आपण करायची। 150 किलोमीटर दूरून चालत आलेली या महिला आज फाटक्या साड्या घेऊन मुख्यमंत्र्यांना ती भेट देणार आहे की साहेब मुख्यमंत्री भाऊराया अजून किती संसार या फाटक्या साडीसारखे दारूने फाडणार आहात ते सांगा, कारण की दारूचा प्रश्न हा ज्वलंत आहे आमच्या जिल्ह्यामध्ये आणि आमचा यवतमाळ जिल्हा हा आदिवासी जिल्हा आहे, कष्टकरी कामगार मजुरांचा जिल्हा आहे आणि याच्यामध्ये व्यसनाचं प्रमाण मोठं आहे। हे कमी झालं पाहिजे यासाठी आम्ही दारूबंदीची मागणी करतो। आमचं म्हणणं आहे फक्त दारूबंदी नाही तर दारूमुक्ती झाली पाहिजे, पण दारूमुक्ती जर करायची असेल तर सरकारने जे परवानाधारक दुकानं चालू करून ठेवलेले आहे ते सुरू ठेवून आम्ही दारूमुक्ती करू शकतो आणि म्हणून आमचा हा लढा चालू आहे। आज जर त्यांनी ऐकलं नाही, सरकारने सकारात्मक चर्चा घेतली नाही, हटणार नाही, अजिबात हटणार नाही, कारण की अजून एक आंदोलन आम्हाला करायचं नाही आहे। आमचं म्हणणं, आमची मागणी अगदी तीव्रतेने सरकार पुढे आम्हाला मांडायची आणि आम्हाला विश्वास आहे की ते ऐकून घेतील आणि आम्हाला प्रतिसाद। शिक्षकों ने वोकेशनल टीचर्स एसोसिएशन मोर्चा निकाला। हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट। कृती समितीचे प्रदेशाध्यक्ष गेल्या 15 वर्षापासून हे इथे उपस्थित जे शिक्षक आहे या सगळ्या गोष्टीला फेस करत आहेत। आज शिक्षकांच्या रास्त मागण्या आहेत की पात्र शाळांचे जे आहे, पात्र झालेल्या शाळा आहेत त्यांना वेतन आणून द्यायचं, अघोषित शाळा घोषित कराव्यात, त्याचबरोबर 28 ऑगस्टचा जो निर्णय आहे GR तो रद्द करावा आणि ज्या शाळेत
त्यांचं मूल्यांकन झालेलं नाही आहे त्याला त्वरित त्यांचं मूल्यांकन करून वेतन जे काही अनुदान आहे ते त्यांना प्राप्त व्हावं यासाठी हे सगळे लोक जमलेले आहे. ज्या अर्थी आपल्याला संविधानाने 1 ते 14 वर्ष वयोगटाच्या मुलांना मोफत शिक्षण द्यावं ही तरतूद केली असते, तर शासनाची सुद्धा ही जबाबदारी आहे की त्या मुलांना शिकवणारे जे शिक्षक आहेत त्यांचे हे जे काही प्रॉब्लेम्स आहेत ते चुटकीसरशी सॉल्व्ह व्हावेत. आणि येत्या वर्षभरामध्ये जे अच्छे दिन आएंगे जे सूत्र जपणारे सरकार होतं त्यांनी कुठल्याही प्रकारचे जे काही प्रायमरी प्रश्न होते, ज्या प्रायमरी गरजा होत्या त्यांनी त्या सॉल्व आउट नहीं केलेल्या आहेत. जो 15 साल से यहाँ पर जो 20,000 के आसपास यहाँ पर जमा हुए हैं, हम लोग 15 साल से यहाँ पर बिना कोई वेतन लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं. हम गवर्नमेंट से पूछना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको पढ़ाने की जिम्मेदारी किसकी है? गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है. जो हम बिना पैसे के उनकी जिम्मेदारी संभाले, फिर भी हमको पेमेंट के लिए हमको इस तरह से रास्ते में हम लोग लेडीज लोग होकर भी हम रात को यहाँ पर रात भर सोए. और एक भी मीडिया के चैनल से वो एक ही चैनल आया है अभी तक हमको कवर करने का, और आपका चैनल अभी दिख रहा है. मीडिया जो गवर्नमेंट ने मीडिया को भी खरीद लिया है कि हमारी न्यूज़ वहाँ तक पहुँचती भी नहीं, मतलब पहुँचाई भी नहीं जाती है. इतना हम लोगों से अगर ये लोग ये करेंगे तो हम इसका जो जवाब है हम मुंहतोड़ जवाब देंगे. सरकार को दिखाई नहीं दे रहा. यहाँ के जो मुख्यमंत्री है जो नागपुर के हैं, हम लोग के एक आशा रख के पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो कांग्रेस सरकार को छोड़ के हमने इनको, मैं नागपुर की मैं बोल रही हूँ कि उनको करके मतदान करके हमने भाजपा सरकार नागपुर में लाए. भाजपा का मुख्यमंत्री रह के भी आज मुख्यमंत्री के शहर में जो यहाँ से पैदल जाने वाले जो मुख्यमंत्री था वो मुख्यमंत्री आज वो विधान भवन में बैठा है, लेकिन उसको यहाँ बैठे वाले लोगों की कुछ दया नहीं आ रही, कुछ ये नहीं आ रही. ये मुख्यमंत्री का शहर रह के आज इतने शिक्षक इतने खाली पेट से रात भर यहाँ पर सोए हैं, यहीं पे बैठ रहे, वो अंधे हैं, उनको दिख नहीं रहा है. तो उनको कभी तो भी ऐसा लगना चाहिए. आज जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम यहाँ से नहीं हटेंगे. और अघोषित जो है यादी उसको आज के आज उसको नेट पे डालो, उसको घोषित करो. ये हमारी मांगे हैं. जब तक ये अघोषित यादी पूरी डिक्लेयर नहीं होती, हमारी मांगे पूरे नहीं होते, हम यहाँ से नहीं जाएंगे. उनको भी लगना चाहिए जो मुख्यमंत्री नागपुर का रह के भी ये जन समुदाय उन्होंने काला चश्मा लगाया है, उनको दिख नहीं रहा है. इसीलिए आज हमको रोड पे आके बैठना पड़ रहा है, रोड के ऊपर खाना पड़ रहा है, सोना पड़ रहा है. तो ये कब तक चलेगा? ये कब तक वो हमारी परीक्षा लेंगे? इसका रिजल्ट हमको आज होना तो होना है. कायमी निदान कृति समिति की ओर से यहाँ पर बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के सभी जिलों में से हमारे टीचर भाई बहन आए हैं, आप देख रहे हैं. और ये जिएंगे या मरेंगे ये वादा लेकर यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये शासन ने 3 साल हो गए, अभी इनका तीन अधिवेशन हो गया. 3 अधिवेशन में इस स्कूल के लिए इन्होंने तरतूद नहीं की है. मार्च 2014 में ये शासन ने 1343 शाला अनुदान पात्र बोलकर GR निकाला है, शासन आदेश निकाला है. और एक बार शासन आदेश निकालने के बाद उसको अनुदान देना एक कानूनी उनको कंपलसरी है. ये होते हुए भी 3 अधिवेशन में हम लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि इसके लिए तरतूद की जाए, लेकिन ये शासन निष्ठुर है. इनको कोई दिलचस्पी नहीं है और टीचरों के लिए दिलचस्पी नहीं, या स्कूल के लिए दिलचस्पी है. आज भी 4था अधिवेशन यहाँ पर 2 दिन से शुरू है. कल से लेके ये सभी टीचर भाई बहन हमारी यहाँ रास्ते पे ठंडी में यहाँ पर ये नहीं उठ रहे हैं, लेकिन उनका कोई भी जिम्मेदार आदमी, ना ही शिक्षा मंत्री, ना ही अर्थ मंत्री, ना ही CM की ओर से इनको कुछ बुलावा आया, ना ही कुछ सफलता चर्चा नहीं हुई है. इसलिए हमें लगता है कि ये आंदोलन कुछ तो भी ठोस निर्णय होने के बाद ही यहाँ से उठेगा. घूसी खुर्द संघर्ष समिति मोर्चा में सरकार करे हमारी जमीन वापस का नारा लगाया. हमारे संवाददाता आबिद खान की रिपोर्ट. जो प्रकल्पग्रस्त है उनको जो धरण के जलाशय है उनमें मच्छी मारने का कायदेशीर अधिकार मिलना चाहिए. जो वाड़ी कुटुंब को सरकार ने निर्णय लिया है कि 2,90,000 का पैकेज देंगे और उसके लिए उन्होंने 1997 की कट ऑफ डेट रखी है. तो हमारा कहना है कि पैकेज हम लोगों को 2013 में मिला, तो 2013 में तक जो कुटुंब अभी तक बने हैं सभी कुटुंबों को पैकेज का विशेष पैकेज का लाभ मिलना चाहिए. और 2,90,000 रुपये सभी परिवारों को मिलना चाहिए. और सभी परिवारों के लोगों को, सभी
सभी प्रकल्पग्रस्तों को, महिला पुरुषों को काम मिलना चाहिए। यही नाम क्या आपका? मेरा नाम समीक्षा गणवीर है और मैं नवेगांव शीर्ष की ओर ये है कि जिले में भंडारा गोंदिया में बहुत बड़ा डैम होने वाला है, जिससे बहुत बड़ी आबादी बर्बाद होने जा रही है। इस साल से आपको बता दें कि 18,000 आबादी बर्बाद होगी। हमारी सभी डैम में बर्बाद होगी। हमने खेती के बाद इसलिए हम काम सरकार विधान भवन और जब 30 साल से पहले मगर शासन ने इसके और ध्यान नहीं दिया। बहुत बड़ी आबादी इस पैकेज से वंचित हो गई। इस लोग जो बर्बाद हो गए, ये बर्बाद होने की वजह है शासन की कुछ गलतियों से और शासन की ओर से हम बर्बाद हो गए। हमको काम नहीं होने के बाद शासन ने जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उद्घाटन समय में बोला था कि हर एक को हम नौकरी देंगे और नौकरी देंगे, इसीलिए लोगों ने अपनी खेती और घर बहाल किया। मगर अभी तक 30 साल हुए, नौकरी तो नहीं मिली। इसलिए हम नौकरी नहीं मिली और नौकरी ना देने की वजह से तो हम बोले कि हमको कुछ आर्थिक पैकेज दे दो। इसीलिए हम मांग लेकर हम मुख्यमंत्री को मिलने आए। मेरा नाम किशोर संबित। आज के लिए बस इतना ही और ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप हमारे वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं www.timenews.co पर।